बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है तमाम ही लोग खैर वाफिस रहे, सेहतमंद रहे, खुशहाल रहे। जो लोग हमारे चैनलों को पहला से देख रहे हैं, सब्सक्राइब किया, हम उन सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आप अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो आपका खुशामदीद है, खैर मकदम है, स्वागत है, वेलकम है। गुजारिश रहेगी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इस तरह की सही अमल देते हैं जो काम करता है और कामयाब अमल है, जो जिस मकसद का लिए दिया जाता है वो सारे के सारे काम करता है। यूं ही आपकी टाइम नहीं ख़राब करते, फेंक अमल नहीं देते। ठीक है, तो यह अमल के लिए बहुत दिनों से रिक्वायरमेंट था, तो ये अमल दे रहा हूँ। ये सीधी किया हुआ तैयार हुई, अब मैं दे रहा हूँ। और अब टाइम है, उर्जुमा ख़त्म हो गया, जवालमा आ गए। आप कर सकते हैं। जो परेशान हैं उनको इजाज़त दिया जाएगा, और ये बेवजह किसी पर नाहक ना करें। ठीक है, अब देख सकते हैं जिनको हिंदी पढ़ना आता हो, आपको वैसे ही समझ में आ रहा होगा। ये बर्बाद करने का अमल है, दुश्मन को बर्बाद करने का। ठीक है, आप दुश्मन के लिए जो सोचकर इसको बनाएंगे, ठीक है, उसी तरह की ये अमल करेगा। जैसे दुश्मन आपको परेशान करता है, आपकी मालो दौलत हड़प कर जाता है, आपको जलील करता है, और आपको बाल बच्चा के साथ कुछ जुल्म हो रहा हो या किसी तरह की और परेशानी हो, जैसा तरह तरह की दुश्मनी होती है, अजियत दे रहा हो बार बार, मुंह से, ताकत से, और थाना कोर्ट कचहरी से, ज़मीन लेके गांव में होते हैं या शहर में भी प्लॉट वगैरह लेके, घर मकान लेके होते हैं, लड़की शादी ब्याह, इस तरह की बहुत तरह तरह के मामलात होते हैं। जो सहने लायक नहीं है वो करें। ठीक है, ऐसे ही किसी पर भी ना करें। ठीक है, ये बर्बाद हो जाएगा। आपने ये देखा होगा, ये देखिए, दुश्मन का विनाश। ठीक है, ये विनाश है, विनाश होगा, पर इसका यहाँ से जिस तरह से इजाज़त दिया जा रहा है, तो पूरी तरह से इजाज़त दिया जा रहा है। और वहाँ से जो बंदा करेगा, जो इस अमल को करेगा, वो ज़रूर कमेंट करेगा या व्हाट्सएप में लिंक करके बताएगा इस अमल को मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है, और उसके बाद उस अमल को वो करे, और अच्छा बुरा जो भी है उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। जैसे अच्छा बुरा का मतलब आपका गुनाह का भागीदार हम नहीं होंगे। ठीक है, आपको सोच समझ कर करना है, किस पर करना चाहिए, किस पर नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये करने की बात आपको वापसी का कोई रास्ता नहीं, वो बर्बाद होके रहेगा। ठीक है, इसीलिए बहुत सोच समझ के, ठीक है, वरना इजाज़त नहीं है। तो दोस्तों फिर कहूँगा, नाजायज़ किसी को परेशान ना करें। ठीक है, यहाँ अगर आप इस अमल को लिखते समय मन में सोचते हैं कि ये दुनिया में जीने लायक है नहीं, ये मर जाना चाहिए, तो वो मर ही जाएगा, या ये रोग लग जाए तो वो रोग लग जाएगा। ठीक है, या जलीलो ख़ार होता रहे, जहाँ जाए वहाँ बेइज्जती होता रहेगा, बेइज्जती होता रहेगा। तो लोग, जब एक इज्जतदार इंसान जब जगह जगह बेइज्जती होती है, उसका इज्जत पर इस तरह आँच आने लगता है, लोग परेशान करते हैं, जलील करते रहते हैं, तो वो वैसे ही आदमरा हो जाता है। ठीक है, उसका जीना वैसे हराम हो जाता है। फिर माल गनीमत, उसकी बिजनेस, जमा पूंजी, इन पे जब असर पड़ जाता है, बड़े बड़े नुकसानात के सामना करना पड़ता है, तो फिर और अजियत हो जाती है। इसके अलावा आप इससे और बहुत तरह तरह के काम ले सकते हैं। इतना कुछ नहीं खुलूँगा, बस जो मन में मकसद रख के लिखेंगे। मकसद लिखने की भी आवश्यकता नहीं, इसको लिखें और मकसद जो सोचे वो, और अगर नीचे मकसद लिख दे तो भी ठीक है। ठीक है, ये हिसाब है इसका। जवालमा में शनिवार या मंगलवार को लिखी जाती है। सही जो तरीका है वो मंगल का दिन शनि का घड़ी में लिखी जाती है, हिंदी में अगर बोलूँ तो। ठीक है, तो आपने शनि का घड़ी क्या होता है, जवाल ढूंढ लें, ये शनि का घड़ी जो ख़राब
समय मानते हैं लोग बाग। अल्लाह का बनाया हुआ सारे टाइम सारे दिन सब सही है, पर अदावत के लिए ये सब इस तरह सोची जाती है, करी जाती है। ठीक है, अब इस बात को सुन के कोई फतवा देना चालू ना करे, या अमलियात की नज़रिया से इसी तरह ही जैसा है वैसे बोल रहा हूँ। अमल को सिद्ध किया गया, आप कर सकते हैं, अमल बहुत कारगर है। यूँ किसी से थोड़ी बहुत मुठभेड़ हो गया और आजमाइश के तौर पर आप करें तो गुनाह के जिम्मेदार आप होंगे, मैं बोरियत जुम्मा। ठीक है, आपने सादा कागज़ ले लेना, ठीक है, और लोहे की कलम ले लेना, लोहे की कलम। लोहे की कलम नहीं है कोई बात नहीं, इस तरह से ये जो प्रकार वगैरह होता है ऐसे ले ले, ये ले ले। ठीक है, स्याही ले ले, काली स्याही बना ले, उसमें थोड़ा प्याज और लहसुन का रस डाल दे स्याही में, काली स्याही में। डालने की बाद इसको डुबाए और खींचे, इस तरह लकीर खींचे इस तरह से। ये साइड खाली रहेगा, ये साइड खाली रहेगा, ये बंद नहीं करना, ये बंद हो जाएगी यहाँ से, ये भी बंद हो जाएगी। ठीक है, और ये बंद करेंगे अमल असर नहीं करेगा, ध्यान रहे। ठीक है, ये बंद हो जाएगी, ये बंद हो जाएगी, ये लकीर पूरा पड़ी नहीं है, ये बंद होता है। ठीक है, ऐसे शुरू करना, या हारूत। ठीक है, कलम दिखा दिया मैंने, ऐसे प्रकार लेके करे, या कोई खील ले ले या कोई और लोहे की चीज़ ले ले। प्रकार सबसे अच्छा टाइट है, पकड़ के लिख सकते हैं। स्याही में डुबोएंगे, डुबोने के बाद लिखेंगे तो लिख जाएगी। ठीक है, अमल चाहे किसी भी भाषा में लिख सकते हैं, या हारूत है ये। ठीक है, चाहे इंग्लिश में लिख ले, चाहे उर्दू में लिख ले, चाहे अरबी में लिख ले, चाहे हिंदी में लिख ले, चाहे और किसी ज़बान में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्लिम गैर मुस्लिम कोई भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन मकसद जायज़ होना चाहिए। नाजायज़ मकसद में करते हैं कि वैसे किसी शरीफ आदमी के ऊपर कर दिया, ठीक है, ऐसा नहीं करना, इसलिए जायज़ नहीं है। बस सब अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, सबको अल्लाह ही रिज़्क़ देता है, अच्छी बुरी तकदीर का मालिक अल्लाह है। तो किसी को इस तरह से तावीज़ द्वारा, अमल द्वारा किसी को परेशान करना ये ठीक नहीं है, इसीलिए अमल कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो आपने इस तरह खाना बना लेना, ये लकीर खींचना, ये लकीर खींचना, ये लकीर खींच के इसको बंद कर देना। जब क्रॉस लाइन 2 पड़ जाएगी, फिर इधर से ये करोगे तो ये बंद हो जाएगी, पहला खाना हो गया। ठीक है, फिर इसमें ये नहीं खींचना, इधर से ये बंद करना, इधर से ये बंद करना। ठीक है, फिर ये लिखना, या हारूत। उम्मीद है खूब साफ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, या अलिफ है, अलिफ रा वा ता, या हारूत है। ठीक है, उसके बाद आपने इस खाने में आ जाना। ठीक है, या हारूत। ठीक है, फिर यहाँ पे भी या हारूत, यहाँ पे भी या हारूत। अच्छा, अब इसको चाल के हिसाब से अगर करते हैं तो ये इस हिसाब है, या हारूत, या हारूत, फिर या हारूत, दुश्मन का नाम यहाँ पे। ठीक है, फिर उसका वो मर्द है तो इस तरह बिन रहेगा, अगर वो औरत है तो बिनते होगी, फिर उसके माँ के नाम। फिर इसमें आएंगे, इसमें भी वैसे ही है, या हारूत, फिर दुश्मन के नाम, फिर मर्द है तो इस तरह बिन रहेगा, नहीं हो तो बिनते होगी, फिर उसकी माँ का नाम। बस लिपट लो, तय कर लो। आपको मैंने कागज़, स्याही सब बता दिया। स्याही में प्याज लहसुन का रस थोड़ा डाल ले तो स्याही बदबूदार हो जाएगी। मुंह में कड़वी पत्ता वगैरह, नीम पत्ता वगैरह कुछ रख ले, फिर लिखे। जो मकसद आपने सोचोगे उस समय लिखते समय, वही चीज़ असर करेगा, उसी तरह असर करेगा। बीमार हो जाए, जैसा भी आप मकसद इसका लिखे, वही चीज़ इस पर असर करेगा। फिर आपने इसको उनकी घर की सहन पे, यानी कि दहलीज, उनकी घर के सामने कोई रास्ता आता हो, वहाँ से उनकी वो लोग आता जाता हो, ऐसी जगह पे इसको दफन कर दे। ठीक है, ये भी नहीं कर सकते अपने घर के सामने दफन कर दे। ठीक है, आते जाते समय उसमें एड़ी मारे, आते जाते समय उसमें एड़ी मारे, जैसे जैसे एड़ी मारते जाएंगे वैसे वैसे उसको अजियत पहुंचता जाएगा। ठीक है, ये बहुत बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, बहुत ताकतवर अमल है। ठीक है, और अगर इसको ख़त्म करना है, अजियत देना हो गया, अब इसको खोल देना चाहते हैं तो आप इसको उठाए, फाड़ फोड़ के, ठीक है, दरिया में डाल दें। ठीक है, फाड़ फोड़ के दरिया में डाल दें और खुल जाएगी। उसमें ये जब फाड़ फोड़ के दरिया में डालने जाए, इसको जब उठाने जाए तो आयतल कुर्सी पढ़ के अपना हिसार कर ले।
अपना छाती में हाथ में फूंक मार के फिर पूरी शरीर में हाथ फेर ले और उसके बाद जाकर 3 बार आयतुल कुर्सी कम से कम पढ़े, फिर इसको उठाए और इसको फाड़ते समय व अलन्ना लाहुल हदीद, ये 2 शब्द पढ़े, व अलन्ना लाहुल हदीद, व अलन्ना लाहुल हदीद, ये 11 बार पढ़े। फिर उसको फाड़ फोड़ के नहर दरिया समुंदर में बहा दे। नहर दरिया समुंदर नहीं है, गमला क्यारी में दबा दे, पानी डाल दे, गल जाएगी और उसका बंदिश खुल जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है खूब समझ में आए होंगे। इसके बारे में कोई सवाल हो तो इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं और बाकी जो मेरे नंबर है उसमें आप व्हाट्सएप लिंक करके अपना ऑडियो क्लिप बनाकर भेज सकते हैं। 7838694040 नंबर पहले लिख के दे देता है, वैसे ही बोल रहा नंबर तो वही है, लोगों को मालूम ही है। नया जो आ रहा है उसको थोड़ा अगर दिक्कत भी हो रहा है तो नंबर यही है 7838694040, ठीक है। इंडिया से हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं इंशाल्लाह, ठीक है। अमल करें, मुस्लिम गैर मुस्लिम हर एक को अमल की इजाज़त है, कोई भी कर सकता है लेकिन जायज़ होना चाहिए, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह ताला सबको बुरी नज़र से बचाए। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।